विस्तार से बालीगुमा में बुधवार को ऊर्जा मंत्री राजेंद्र सिंह, कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता ने संयुक्त रूप से पावर ग्रिड का श्री गणेश किया। दोनों ने इस महत्वाकांक्षी 132 केवी ग्रिड का शिलापट का उद्घाटन किया एवं भी रखा। बालीगुमा में प्रस्तावित पावर ग्रिड का बुधवार को ऊर्जा मंत्री राजेंद्र सिंह और कृषि एवं आवास मंत्री ने 132 केवी के पावर ग्रिड के लिए श्री गणेश किया। इस मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। इस मौके पर उपायुक्त के अलावा सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद थे। उद्घाटन के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि ग्रिड से मानगो कदमा सोनारी में बिजली समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि सब स्टेशन का भी निर्माण करेंगे जो लगभग 20 मेगावाट का होगा। भगवान की जय। सही टूटा है। ओके सर, एक बार हो गया। अरे कोई बात नहीं। भगवान की जय। गणेश जी महाराज की जय। श्री सीडी कुमार जी की आवश्यकता है, क्योंकि जमशेदपुर में जो विशेष करके हमारा अंचल है, उस मानगो अंचल में 65 से 60 मेगावाट की जरूरत पड़ती है और हमारे जमशेदपुर में जो सोनारी और कदमा अंचल है उसमें 15 से 20 मेगावाट जरूरत पड़ती है। और ये चांडिल ग्रिड से हम लोग गमरिया ग्रिड से कुछ लाइट लेते हैं, कुछ चांडिल ग्रिड से लाइट लेते हैं और जो गमरिया ग्रिड से हम लाइट ले रहे हैं, क्योंकि आधा किलोमीटर दूर से जब आती है बिजली, तो एक तो बिजली जब दूर से आएगी, बिजली का सिस्टम है, बिजली उतनी लॉस होती है और उतना जो है हम लोगों को बिजली जो है उसका जो है कम रूप में मिलती है और उसका वोल्टेज कम होता है। दूसरा जो हमारा चांडिल से ये बनाना है, ये 200 किलोवाट को तोड़कर 1,32,000 किलोवाट से हम ये हमारे बालीगुमा ग्रिड को जोड़ेंगे और यहाँ अभी तत्काल में हम 50-50 मेगावाट के 2 ट्रांसफार्मर लगाएंगे, जबकि हमारी मानगो और कदमा सोनारी की खपत 70 मेगावाट है, तभी भी हमारा 25 मेगावाट बचेगा और आगे जाकर ये इसकी कैपेसिटी 300 मेगावाट तक की होगी, जिस 300 मेगावाट की कैपेसिटी में हम लोग जो घर तक मानगो के लोग, कदमा के लोग बिजली के लिए तरसते थे, हम लोग आगे भी हमारे जमशेदपुर के लोगों को बिजली देने में सक्षम हो जाएगा। जो मानगो बिजली के लिए तरसता, मानगो
वो सरप्लस बिजली दूसरे को देने के लिए खड़ा हो जाएगा। जमीन की जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के घर से लौटा 11:30 बजे रात में, तो देखे गाड़ी किनका है भाई, तो देखे कि कृषि मंत्री जी का गाड़ी लगा हुआ है। एक कागज लेते हैं, खुशखबरी है उनकी, क्या खुशखबरी है। तो जो जमीन नहीं मिल रहा था, हम सरकार कृषि से जमीन आपको दे रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। एक कागज फिर मैं एमडी से बात किया उसी समय, लेकिन डेट हम चाह रहे थे कि 21 को हो, लेकिन इन्होंने कहा कि 22 को हो। आज हमारे और जो पर जाना था, लेकिन आप जानते हैं मैं बन्ना गुप्ता जी को जानता हूं, जिसके चलते मुझे बोकारो सीधे आपके पास आना पड़ा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बन्ना गुप्ता जी जब बात कर रहे थे, बात सही है कि इस राज्य में मैं 89 में भी जब बिहार था, एनर्जी और पीएचडी राज्य मंत्री था। ऊर्जा मंत्री राजेंद्र सिंह और कृषि व आवास मंत्री बन्ना गुप्ता ने एमजीएम कॉलेज के विस्तारीकरण के लिए कई भावी योजनाओं का शिलान्यास किया। कॉलेज के भवन, छात्रावास एवं पीजी भवन की विस्तारीकरण हेतु शिलान्यास किया गया। बड़ी गुस्सा में थैंक यू सर। हो गया आप आगे भविष्य में भी यह निरंतर बना रहे, इसी अपेक्षा का पुनः आप सभी महानुभाव का स्वागत करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं सरकार यह सौभाग्य का प्रयास कर रहे हैं, और क्योंकि मेरे घर आए हैं, ये महाविद्यालय में मेरे का हिस्सा है और मेरे घर आए हैं, इसलिए मैं आप लोगों की तरफ से भी एक बार उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्योंकि क्षेत्र के विधायक होने के नाते आप सभी हमारे परिवार के मंच पे बैठे हमारे पापा और इस मानपुर एमएससी के विशेष पदाधिकारी का, सभी हमारे डीएसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से सभी कामों का निष्पादन करने में अहम भूमिका निभाई है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए और जो छोटी छोटी चीजों को बहुत सूक्ष्मता और बारीकी हमारे राजेंद्र बाबू निरीक्षण करते हैं और वो यथासंभव प्रयास करते हैं कि उसका जल्द से जल्द निदान और निपटारा हो। अभी डीसी साहब ने बहुत जल्द लाइन में, लेकिन बहुत सारगर्भित बात कही कि चिकित्सकों को अपने मूल उद्देश्य और चिकित्सा, हमारे धर्म में तो ये कहा जाता है कि चिकित्सक भगवान की श्रेणी में रखा जाता है। जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गरमनाला के पास खदेड़कर एक ऑटो पर सवार 7 को गिरफ्तार किया है। सातों पेशे से चोर व छीनताई गिरोह से ताल्लुकात रखते। सिटी एसपी कार्तिक एस ने मुश्ताक खान, सरफराज अहमद, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद अकील, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद इंतजार को मीडिया के सामने पेश किया। सभी चोरी और छिनतई में लिप्त हैं और उनके पास से चोरी के 20,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। सभी आजाद नगर में किराए पर रहते थे और शहर में घूम घूम कर अपने इरादों को अंजाम देते थे। लिखना है कि पॉकेटर है, इससे सावधानी से रहे। इसी को मोटरसाइकिल इसी के तंत्र से घूमता है। वही है सर, इधर देखा जाए साक्षी गोल चक्कर के बगल में घूम रहे हैं, तो इसी सोचने पर गए तो तब तक वो टेम्पो निकल गया था, लेकिन उसको करते हुए बाढ़ के खदेड़ के पकड़ा गया। तो पता चला कि एक सरफराज अहमद, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद अकील
मोहम्मद शकील, जाकिर और मोहम्मद इंतजार, ये 7 लोग एक गिरोह के रूप में काम करता है। तो क्या करता है कि टेम्पो में पूरा भीड़ भाड़ का पैसेंजर्स जैसे बैठ जाता है, कोई बैग लेके आता है तो उनको बिठा देता है, बोलता है कि बैग को थोड़ा आगे रख दीजिए ना, तो पीछे क्यों रखते हैं करके आगे रखवा देता है। और आगे जब बैठे रहते हैं तो उस समय उनके बैग से जितना सामान है उसको चोरी करके बंद करके से वापस कर देते हैं। ये इन लोगों को जब पकड़ा गया था उसी वक्त एक महिला का बैग में ऐसे ही किया हुआ था, तब तक महिला पहुंच गई थी। उनके बैग से 20,000 रुपया ये लोग लेके भागने की कोशिश कर रहा था। बुधवार को धालभूम क्लब में नवचेतन द्वारा मशहूर निशानेबाज तारा शाहदेव को सम्मानित किया गया। इसके पर विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों के अलावा खेलों से जुड़े लोगों ने भी भाग लिया। हाल ही में एशियन खेलों में देश के लिए निशानेबाजी में पदक जीतने वाली तारा शाहदेव युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। जीवन में आई भूचाल से उबरकर तारा ने जिस तरह अपने आप को संभाला और पुनः खेल के मैदान लौटकर देश के लिए पदक जीतकर सभी के लिए उदाहरण पेश किया। बुधवार को धालभूम क्लब में नवचेतन संस्था द्वारा तारा शाहदेव को सम्मानित किया गया। जहाँ पे वहाँ पे हम लोग डर रहे अपने प्यार को हमने पहले से जैसा आपने कहा आज भी प्रूफ भी होता है, वर्दी नहीं मिली पर सम्मान इतना मिला। और मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। जिस दिन मैं निकल रही थी उस जगह से वो ऐसा खेला था, कभी नहीं सोचा था कि जी भी पाऊंगी नहीं, वो इंसान मुझे धीरे देगा या नहीं। जो कॉन्टेक्ट थे उसके जो लोग उसे कहा था मतलब तुम टूट जाओगी, और मैंने कहा था तुम तो के बाद अगर मरना है अपने माता के बाद। और आज कहीं ना कहीं वो बिल्कुल मिली मुझे था कि वो तो वहाँ नहीं था। जब आप हर पल मर कुछ अच्छा एक बार मार के मरो वो ज्यादा। और आज ये देख के लग रहा है कि